वो सब नहीं सोएंगे। हाँ? नहीं वो नहीं होता तो सो निकल गया। हाँ तो उसके लिए घूमो मत, रख दो सारी कंट्रोल। तो तभी ऐसे छीन के रख दिया। ठीक है ना। आज हम लोगों को ये थोड़ी चर्चा करनी है, इसको डिटेल नोट करिए, अनादेश बनाइए, तब तक लोग ज्वाइन करेंगे। वो हटा दिए हम कैसे निकलेगा। गोली निकली है मेरी। खुरापाती नंबर 1। हाँ तो खुद ही वो बनी। खुरापाती नंबर 1। चला नहीं पा रहे हो तो आपसे चलाएगा। मेरा हाथ बड़े अच्छे से आज आ पूरे दिन मत बढ़ाए हैं क्या? इसका टेबल सुनाए हमको नहीं हमें हमको मत दो मुझे नहीं चलेगा। तो बदमाशी कर रहे हो, तो गन नहीं पा रहे हो गया तो गया। देखिएगा आंख में लग जाएगा ना। तुम्हारे पापा ऐसी चीज ही लाके देते हैं। हम जा रहे हैं तुरंत हो जाएंगे इतनी बदमाश हम इनकी खुराफात हमको नहीं बर्दाश्त।
ଆଷ୍ଟ୍ରୋଗିରି ତ ମୁଁ ଏବେ କାମ କରିବି କାଲିଠୁ ପଛେ ଗୋଟେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଗିରି ହଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଗିରି ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥିଲି ସେଇଠି ଧଇଆ କିଛି ହବନି। ମତେ ଫୋନ କରିକି ମତେ ସବୁ କାଲି କିଏ ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଗତିକା ଫୋନ କରିଥିବ? ପୁଅ ଟିକେ ଫୋନ କରିଥିଲା ଚୈତନ୍ୟ ନା କଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ ହେଇଗଲାଣି? जैसे ही मैं फाइट करूंगा तभी देना है बिल्कुल। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग के सामने एक कुंडली है, एक होरोस्कोप, जिस होरोस्कोप का विश्लेषण करना है, प्रिडिक्शन करना है। तो आप लोगों ने जितना पढ़ा है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप लोग सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। यू शुड डू द विश्लेषण। आपको जो भी समझ में आ रहा है, इसकी डिटेल जो है ऊपर लिखी हुई है। अगर आपको और भी चार्ट खोलना है तो अपने मोबाइल में खोल लीजिए, ये देखिए डिटेल है, और इनकी डिटेल मेरे पास है कि एग्जैक्टली इनके लाइफ में क्या हुआ। ये जो होरोस्कोप है, ये रूप जानकी जी का है, रूप जानकी। 3 अप्रैल 1975 का इनका बर्थ हुआ है। 750 रियम तिनसुकिया आसाम। अब इस चार्ट का एनालिसिस करिए आप। एनालिसिस किस किस एस्पेक्ट करेंगे, आपको जो समझ में आ रहा हो, 4 एस्पेक्ट पे करिए। हेल्थ इनकी कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी चलेगी, मैरिज कब होगी इनकी, और मॉनेटरी कंडीशन चेक करिए, वेल्थ को चेक करिए।
और इनके लिए एक उपाय सोचिए, ये कौन सा उपाय करें जिससे लाइफ इनका अच्छा चले। आज तो हमारी क्लास में करिश्मा हो गया, करिश्मा जी उपस्थित हो गई। किसी का प्रिपेयर हो गया? सुजाता जी आपका प्रिपेयर हो गया? स्मिता जी आपने प्रिपेयर कर लिया? स्मिता जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए सर। आप ही शुरुआत करिए। आज का श्री गणेश सावित्री हमने प्रार्थना की नहीं थी, तो अभी प्रार्थना कर लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रारंभ करिए। एक मिनट सर। ठीक है। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, आप शुरू गुरु करेंगे? जी, हाँ जी गुरु जी, अभी हाँ इनकी मैरिज अभी हुई नहीं, 75 का बर्थ है अभी तो। आप बहुत कुछ है इनके बारे में बता देंगे, आप बताइए ज्योतिष। हाँ गुरु जी, जो इनकी जो अभी राहु में सैटर्न की दशा चल रही है, मैं चेक कर रहा था, तो राहु में जो राहु से सैटर्न जो है इनका 8th हाउस में है। हम्म, तो मुझे ये लग रहा है कि राहु से सैटर्न 8th हाउस में कोई भी आ जाए, ये 6 8 12 में तो रिजल्ट अच्छे नहीं आते, लेकिन ओवरऑल जो मैंने एनालिसिस किया है अभी, अभी इनकी राहु में सैटर्न में मरकरी की दशा चल रही है, और उसमें दो और सेकंड हाउस और 11th हाउस इनका एक्टिव है। लेकिन जो मरकरी है वो अपने क्या कहते हैं नीच राशि में बैठा हुआ है। तो इकोनॉमिक कंडीशन मैं देख रहा हूँ कोई इतनी मतलब बेटर नहीं लग रही है मुझे इनकी फाइनेंशियली पोजीशन के हिसाब से, तो एट प्रेजेंट जो चल रही है जनवरी तक। उसके बाद फिर मैंने एनालिसिस किया था, आपने भेजा था सारा, तो उसके बाद केतु की जो आएगी अंतरदशा, सैटर्न में जो केतु की दशा है उसमें 8वां हाउस, फर्स्ट हाउस एंड 4th हाउस एक्टिव हो रहा है, जो मार्च 23 तक है, और 9 23 तक वीनस एक्टिव हो रहा है, वो 12th को एक्टिव कर रहा है। वीनस जो है इनका, जो मैंने देखा है, केतु इनका 7th है, वीनस 6th हाउस में है, राहु से 6 में है। तो मुझे ये लगता है कि कोई डिजीज के कारण हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बन सकते हैं आने वाले टाइम में। राइट राइट। और जो इनके लिए बेस्ट रेमेडीज मैं देख रहा हूँ, सबसे बेस्ट यही है कि शनिदेव के इनको मंदिर जाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और डेली गायत्री मंत्र की एक माला करने के बाद सूरज को जल देना। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि इनका जो नीच राशि में केतु भी चला गया है और मरकरी भी चला गया है, सिर्फ इनका मार्स है जो पॉजिटिव है, जो अपनी उच्च की राशि में बैठा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। स्मिता जी आप बताइए। सर इनका राहु में शनि की दशा चल रही है। आप लोग ऐसे शुरू करिए ना, लग्न बताइए, राशि बताइए, फिर बताइए, अच्छा ठीक है, ठीक। तो में आ जाएगा। ये वृष लग्न की कुंडली है सर, वृष लग्न की कुंडली है, और लग्नेश चला गया है अपने से 12वें। ठीक है सर। और इसकी राशि धनु है, और राहु में इसका शनि का दशा चल रहा है। अच्छा अच्छा। सर ये तो अभी ये कुछ इसको भी बीमार होगी ये, मतलब 2nd और 7th दोनों का दशा चल रहा है, मार्केश भी है। एक तो कुछ तो बीमार होंगे अभी। अच्छा।
इनका बुध है तो धन भाव का स्वामी जब आय में चला गया तो पैसा होगा इनके पास। गुरु अपने ही घर में है। और इनका क्या बताना था, हेल्थ सर, हेल्थ के हिसाब से अभी थोड़ा सा तो कुछ हो, गड़बड़ होगा, अच्छा। ऐसा है। हम्म। लव है 6 का। सर इनका लव लाइफ भी ठीक है और मैरिज लाइफ तो इसका ठीक होना चाहिए सर, अच्छा। क्योंकि गुरु का दृष्टि भी है, राहु तो बैठा जरूर है, इनकी शादी उच्च का होके राहु बैठा। इनकी शादी नहीं लेकिन सर इनकी शादी नहीं हुई है। हुई। उपाय तो बताइए। हेल्थ की अभी इसका राहु में चल रहा है, राहु में तो सर इनको अभी राहु में शनि है। शिव जी का पूजा तो जरूर करना चाहिए, मंडे मंडे को दूध चढ़ाओ जाके मंदिर में, और सुंदर कांड का पाठ भी करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। ये दूध, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। टॉयलेट साफ करें खुद से तो वो भी ठीक विशाल से रहेगा। कुछ और बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ, गुरुजी का प्रेम का जो हाउस है वो एक तो एक्टिव नहीं है पूरे। मैंने केपी सिस्टम से चेक किया था, बिल्कुल एक्टिव नहीं है, एक बार एक्टिव है और सूरज के कारण। और दूसरा जो इनका प्रेम भाव का लॉर्ड है वो भी अपनी नीच राशि में चला गया। अच्छा। तो उसके कारण मुझे लग रहा है कि इनको मैरिज में तो प्रॉब्लम है। अगर मैरिज का चांसेस है तो यही चांसेस है, क्योंकि राहु और सैटर्न ही सेवंथ को एक्टिवेट कर रहे हैं ओवरऑल हॉरोस्कोप इसके जो केपी सिस्टम। हम्म। और अभी राहु में सैटर्न की ही इनकी चल रही है, लेकिन वो राहु से सैटर्न 8th पोजीशन पे आ गया है। मैरिज हाउस को सिर्फ राहु और सैटर्न ही सर एक्टिवेट कर रहे हैं। आशीष जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? गुरुजी मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। गुरुजी मुझे लग रहा है वो धनु राशि है और वृश्चिक लगन है। तो अभी शनि अंतरदशा और बुध प्रत्यंतरदशा चल रहा है। और उनके जो अभी है, उनका मंगल है कर्म क्षेत्र में। तो व्यक्ति सैनिक या डॉक्टर ऐसे लाइन में जा सकते हैं। अच्छा। और शनि जो अभी उसके मतलब जो 7 हाउस पार्टनर हाउस में है, तो अभी मतलब शादी जो बोले तो अभी तो शादी नहीं होगी, लेकिन उनके बुध है तो बुध उनके कर्म घर में है तो अच्छे फल देंगे। और व्यक्ति का शुल्क जोग रहता है तो लक्ष्मीवंत है पुरुष। और बहुत परिश्रमी भी है। अच्छा। और उनका मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छे चलेगी। ठीक है सर गुरुजी। ये लग्जेरियस लाइफ भी जीता होगा, ये जीती है। मतलब काफी लेडी काफी लग्जरियस लाइफ। काफी लग बहुत पैसा है। होगा। हाँ बहुत पैसा है इनके पास इस समय। हाँ सर, शुक्र जो है वो 12वें में है, उच्च का है, एक नंबर पे है जरूर सर, पर है तो 12th हाउस में। ट्वेल्थ वहां हाउस पे जाके का अच्छा रिजल्ट देता या शुक्र। हाँ, है। 12th हाउस का रिजल्ट, शुक्र बहुत पैसा देता है व्यक्ति को। बहुत पैसा देता है हाँ सर। लेकिन यहाँ पे होने के बाद कभी कभी इंसान भटक भी जाता है, मतलब पैसा बहुत भी पैसा तो होता भटकेगा। है तो पैसा ही तो भटकाता है। मुंह की आंखें हो पैसा ही उसको पैसा भटका दे। पैसा खर्च भी पैसा बहुत होता होगा। जाती है। खर्च भटका देता है सर यहाँ पे, और उनका तो कर्म घर भी मतलब बहुत इतना अच्छे सारा है। पैसा होता है कि वो भटकने का चांसेस भी रहता है।
ख्याति जी आप एक्सप्लेन करिए। सुजाता, स्मिता जी, अब ख्याति जी को बोल देंगे। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, इंटरनेट का मुझे देखना नहीं आता, नहीं आ रही है सर आवाज। अब आ रही है। हरे कृष्णा बोलिए तब आवाज आएगी। जय श्री कृष्ण सर। अब आएगी। अच्छा सर, अब जय श्री राम जी बोलिए सब आएगी। ख्याति जी, ओके तो अभी आप क्या कर नेटवर्क जी सर, अभी कुछ देर तक रुक जाइए। कनिका सर जी आपकी वॉइस कनिका जी आप एक्सप्लेन करिए। कनिका जी सर मैंने नहीं करा है इसका विश्लेषण, मैं अभी क्लास बस सुन रही हूँ। ठीक है, आप सुनिए। अंजू जी आप एक्सप्लेन जी करिए। अंजू जी कहाँ चली गई आप? सर ये हमारी वाली क्लास तो नहीं है ना जो एडवांस केपी की दूसरी चल रही थी? आप कौन है? सर मैं किरण बोल रही हूँ। कि आपकी वाली क्लास है? सर ये हमारी वाली क्लास है। हाँ, ये आप ही वाली क्लास है। एक्चुअली लास्ट मोमेंट में हम दो क्लास को कंबाइन कर देते हैं। एक क्लास जो शुरू होने वाली थी और दूसरी क्लास जो एंड में जाने वाली थी। तो आपकी एंड होते होते दूसरे की 4-5 क्लास खत्म हो जाएगी। आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन करिए। ग्रहण दोष को नहीं लग गया? प्रकाश नहीं आ रहा है। राजीव शर्मा जी कैसे हैं? उपासना जी आप इस क्लास की स्टूडेंट नहीं हैं। उपासना जी मेरी आवाज आ रही है आपको? उपासना जी नहीं सुन पा रही। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। तो अभी हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं कुंडली का विश्लेषण कैसे करते हैं। क्योंकि जब कुंडली खुल जाएगी तो आपको बोलना है। अब तो जिसने खुलवा ली अपनी कुंडली वो तो चुप हो जाएगा, कुछ कुछ बातें बताएगा, बाकी कुछ नहीं बताएगा, बाकी सब आप ही से पूछेगा। तो सबसे पहले कुंडली का लग्न चेक करिए। ये लग्न में यहाँ पे 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, वृषभ लग्न की कुंडली है। फिर चंद्रमा को ढूंढिए कहाँ है। चंद्रमा यहाँ है। ये धनु राशि है क्योंकि चंद्रमा धनु राशि में है। 9 नंबर धनु राशि होती है। ये चंद्रमा हो गया। अब इसके बाद मारक भाव ढूंढ लीजिए, मारक ग्रह। इसके बाद बाधक ग्रह ढूंढ लीजिए, भाग्येश ढूंढ लीजिए। इतनी चीजें आप वैदिक से ढूंढ लीजिए इसमें। अब ये ढूंढने में आपको कितना समय लगेगा ये आप पे डिपेंड करता है कैसे ढूंढना चाहते हैं। अब उसके बाद उस व्यक्ति का प्रश्न ले लीजिए, वो पूछ क्या रहा है। वो पूछेगा मेरी शादी कब होगी। ये जिस जातक की कुंडली है, ये जातिका जो है, अब चाहे चाहे इनकी जो भी उम्र हो गई हो, इनकी शादी भी नहीं। सी स्टिल अनमैरिड, अनमैरिड है और सिंगल है। इससे पहले इनके सर 2-3 इसमें क्या योग बना कि ये शादी नहीं हुई इनकी? बहुत ज्यादा इन्होंने प्रयोग किया था अपने जीवन में। आई एम प्रयोग लुकिंग फॉर, हाँ, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग बेटर। अच्छा, सर इनका योग जो है ना, जो भी इनका सर योग योग तो बेसिकली कुछ बना होगा ना सर कि शादी हाँ का योग ही नहीं है। नहीं नहीं रिजल्ट तो यही हुआ ना कि अभी तक इनकी शादी नहीं है। गुरुजी के प्रेम भाव तो सर एक्टिव ही केतु नहीं है। और राहु बैठा हुआ है सर 7वें भाग में, तो ये तो भटकाऊ ही देगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब इनका जो प्रेम हुआ है, जिसका ये एनालिसिस कराना चाहती हैं, एक डिवोर्सी से हुआ। अब उससे इनको शादी क्या करनी। सर? एक व्यक्ति जिसका डिवोर्स होने वाला है, वो नहीं हुआ नहीं है, उसी से शादी करनी है। गुरु जी ये सुंदर भी होंगी? अरे बहुत सुंदर है। जितने सुंदर लोग होते हैं उन्हीं की शादियां नहीं होती हैं, हमेशा आप याद रखिएगा। बदसूरत लोगों की शादियां हो जाती हैं। जो सुंदर होते हैं, धनवान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, उन्हीं की शादी रुकी रहती है। और लास्ट में जाकर के उनको ऐसे व्यक्ति से सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सर इनके दूसरे भाव में शनि बैठा हुआ है,
तो इनको क्या पारिवारिक सुख मिलेगा? नहीं मिला ना, कहाँ परिवार बन पाया इनका? परिवार बनता तो सुख मिलता, परिवार नहीं सर बना। ऐसा है सर मैं कुछ बताना चाहता हूँ हाँ सर, बिल्कुल इसमें ना बिल्कुल, आप भी इनका प्रकाश डालिए, आशीष जी प्रकाश डाल रहे हैं, आप लोग ये देखिए। सर इनका जो योग बनता था 2010 में, योग बनता था बहुत अच्छा शादी का, ठीक है। और अब अगर ये शादी करना चाहती हैं तो अब इनका जो योग बनेगा ना, ये अभी ये अभी बनेगा जी। इनकी अगर ये शादी करना चाहती हैं तो सितंबर 2023 के बाद 7 सितंबर 2023 के बाद शादी कर सकती हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, अगर अभी बनना चाहे तो अभी इनका एक योग निकल गया, ये अगस्त में भी शादी करना चाहती तो हो जाती, अच्छा। अगस्त 2022 में। हम्म। जरा अब जो है, अब इसका देखो राहु में शनि में, अब जो देखो शनि इसका में 7 नंबर एक्टिव है, शादी वाला। अगर आप केपी के हिसाब से देखते हैं ना, तो और साथ में इनकम भाव भी एक्टिव है, तो ये इसको शादी करवा देगा। अभी ये सितंबर तक इसकी शादी करा देगा, क्योंकि शुक्र चाहिए, तो शुक्र ये इसको मिला के ये आपको 7 सितंबर से पहले पहले इसकी शादी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने तो इससे कहा कि ताकि इसमें शादी, अब शादी मत करो, नहीं हो जाएगी सर। तो अब शादी और करने वाली इसको तो नहीं है क्या? सर, और इसमें पता क्या, बेसिकली इसको केतु का उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लगन में केतु बैठा है, केतु की वजह से इसको शादी में प्रॉब्लम आ रही है। अब इसमें अगर हम लोग ये अष्टक वर्ग डालते हैं, इस वाले चार्ट में अष्टक वर्ग डालिए, तो 1 नंबर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 20 नंबर हुए, ये 26 हुआ, ये 21 हुआ, ये 27 हुआ, ये 32 हुआ, ये 24 हुआ, ये 36 हुआ, ये 25 हुआ, ये 27 हुआ, ये 37 हुआ, और ये 35 हुआ। सर अष्टक वर्ग में मुझे समझ में नहीं आया सर। आपका शुभ नाम? रूपा सर, रूपा। आपको पढ़ाया नहीं गया ना, इसलिए आपको समझ में नहीं, आपको पढ़ाया जाएगा, परेशान मत होइए। सर शादी अगर वहाँ पे 25 पॉइंट ही हैं तो शादी लेट भी होनी है इनकी, और शादी से जो सुख है वो भी थोड़ा सा कम ही रहेगा, क्योंकि 28 पॉइंट अच्छे कहलाते हैं और आप 24 लोग ना पॉइंट 2 मिनट इसी भाव को देख करके सोचिए, ये जो अष्टक वर्ग लिखा है इसको 2 मिनट देखिए और सोचिए कि अब क्या क्या बताया जा सकता है इन जातक। सर लकी काफी है ये, जो काम है वो ज्यादा करती हैं, धन को उतना नहीं मिलता, संतुष्टि स्वभाव इनका अच्छा है, तो इनके दोस्ती वगैरह है वो इसी कम रहती है, और इच्छाएं ज्यादा रहती है इनकी, चीजें प्राप्त करने की वो कम मिलती हैं, भगवान पे जो ध्यान वगैरह करती है वो भी इतना अच्छा नहीं रहता, तबीयत वगैरह से भी लेकर थोड़ी सी परेशान रहती है, आंखें कमजोर और सर में दर्द वगैरह, एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार होता है। ठीक है सर। बोलिए, सर मैं इसमें बोलने के लिए। सर अष्टक वर्ग के हिसाब से ना, इसमें इसका जो भाग्य अच्छा है और इसका कर्म स्थान भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और इसमें रोग ऋण शत्रु के अंदर इसका 36 का आंकड़ा, तो इसका मतलब इसको ये बीमार भी रहती होंगी। और इसकी ना शादी होने का कारण बेसिकली ये भी है कि ये जो इसकी माता का घर है, इसमें 32 पॉइंट मीन ये अपने पेरेंट्स के साथ इसका बहुत ज्यादा लगाव है, छोटे भाई बहनों वगैरह से। इसके चक्कर में भी इसने अपने आप को थोड़ा सा बर्बाद कर लिया। और अदरवाइज सर तो धन संपदा जो है ना वो आती, इनके पास में रुकती नहीं है, धन संपदा की थोड़ी कमी भी रहती है, क्योंकि वो 21 वहां पे पॉइंट है दूसरे भाव में, जो कि दिखाता है कि कितना रुकेगा कितना नहीं रुकेगा। साथ में खर्चा ज्यादा करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, अभी आप सभी लोग बोलना बंद कर लिए, अब राजीव जी बोले। राजीव जी बताइए। जी सर। इस कुंडली का एनालिसिस करिए। जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं, लग्न की कुंडली, जब कुछ लोग एनालिसिस करें ना, उसको पेन पे लिखो और सोचो कि ये व्यक्ति कैसे बोल रहा है। जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। दस लग्न की कुंडली है, शुक्र स्वामी, धनु राशि है, इनके भाग्य हैं शनि, मारक है बुध और मंगल, तथा में अच्छा फल नहीं मिलेगा, और बाधक है बृहस्पति देव, शादी में इसी के देर हो रही है, और खर्चे ज्यादा है इनको। इनकी शादी कर्म भाव अच्छा है,
कर्म भाव भी अच्छा है और लक्ष्मी स्थान का पूर्ति का स्थान भी अच्छा है। माता पिता से भी अच्छी बनती है, अचीवमेंट भी हासिल कर लेती है और शारीरिक बनावट भी इनकी अच्छी है, तो अपने समझने की शक्ति भी इनकी अच्छी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ज्योति जी आप एक्सप्लेन करिए इसको। गुरुजी मैं थोड़ा सा बाद में करती हूँ, अभी किसी और से करवाइए। अच्छा ठीक है, कनिका जी आप एक्सप्लेन करिए। सर मुझे एक्सप्लेन नहीं करना, बस मेरी एक क्वेरी है। पूछिए। सर अगर भाग्येश कमजोर हो, मतलब बहुत कम पॉइंट्स हो उसमें, तो उसका क्या उपाय हो सकता है? ये आपकी कुंडली में तो नहीं हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। आप ना अपने पति का चरण रोज दबाया करिए, सुबह सुबह उठ करके चरण स्पर्श करिए। ओके ठीक है। और सर अगर उनका भी कमजोर है तो वो मेरे दबाएं? नहीं, ऐसा मत करवाइए, ये तो और उनसे कहिए अपनी मम्मी का चरण दबाए। ठीक है। और सर और भी कोई उपाय हो सकता है इसका? नहीं नहीं, अभी तक के लिए यही उपाय है, एक दिन के लिए, उसके बाद दूसरा उपाय बताया जाएगा। राधे राधे। बताइए। जी सर, थैंक यू। थोड़ी देर बाद बात कर लिए थे क्लास गुरु जी, इनके शुक्र से विपरीत राजयोग भी बनना है। एक बात बताएं, देखिए आप, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप लोग वीडियो ऑन करिए फिर बताते हैं। ये जो हमारे अंदर का, अगर आपके जीवन में धन नहीं आ रहा, किसी के भी ABCD मेरे जीवन को लेकर, सपोज मेरे जीवन में पैसा नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसका तात्पर्य यह है कि हम बहुत दुखी व्यक्ति। जितने उपाय किए जाते हैं, जितने मंत्र जप किए जाते हैं, जो भी सीखा जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, जो कंपनियां बनाई जा रही हैं, जो पॉलिटिक्स की जा रही है, इन सब का मात्र एक उद्देश्य धन आए, और कोई दूसरा उद्देश्य तो बता दीजिए। देयर इज नो सेकंड। अब भाग्येश भी कमजोर कब हो जा रहा है? धन नहीं आ रहा है। भाई आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, पैसा नहीं आ रहा, तो समझ लो आपका भाग्येश कमजोर है। अब प्रॉब्लम कहां से आ रही है? सपोज हस्बैंड एंड वाइफ, कनिका जी ने प्रश्न किया कि हम अपने भाग्येश को कैसे मजबूत करें। मैंने उनको एक बहुत अच्छा उपाय बता दिया कि अपने पति को चरण स्पर्श किया करें, पति का पांव दबाएं। अब उनको ये उपाय नहीं समझ में आ रहा, अब उनको सब शॉर्टकट इज रिक्वायर्ड। अब इसमें प्रॉब्लम कहां से आ रही है कि हमारा जो ईगो होता है, ये ईगो हमारी उन्नति में बाधा है। दिस इज द प्रॉब्लम। जो हम उपाय करते हैं उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, आई सरेंडर टू गॉड। मैं ईश्वर की इच्छा के समक्ष सरेंडर करती हूँ। यही उपाय का उद्देश्य होता है। जो मंदिर मंदिर भटकाए जाते हैं शिव जी को, 11 बेलपत्र चढ़ाइए, 21 बेलपत्र चढ़ाइए, तो अब शिव जी का बेलपत्र से कोई लेना देना नहीं, उसका सिर्फ एक ही चीज से लेना देना है कि आप यूनिवर्सल एनर्जी को एक्सेप्ट करते हो, उसकी इच्छा से पत्ता हिलता है। अब जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए होता यह है, अगर इस उपाय का हम एक्सप्लेनेशन करें तो पुरुष का जो पांव होता है वो शनि होता है। अगर जो वैवाहिक जोड़े हैं, स्त्री अपने पुरुष के पांव को 2 मिनट ही दबा दे तो वो लक्ष्मी जी दौड़ते दौड़ते घर में आती। ये हो ही नहीं सकता, आप करके देख लेना। अब उसमें ये है, अगर पति जो है पत्नी का पांव दबाने लगे तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स बैक, फायर बैक करेंगे, वो घर छोड़ के भाग जाएंगे। इसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है कि आप सुपीरियर हो, पुरुष सुपीरियर है या महिला इंफीरियर, ये हो ही नहीं। शिव शक्ति दोनों जोड़े के साथ रहते हैं। शिव अब में से अगर शक्ति को निकाल दिया जाए तो वो सब के समान हो जाएगा। पुरुष और नारी का जोड़ा जो होता है अर्धनारीश्वर रूप होता है। भगवान शंकर का कई 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 में चित्रित किया जाता है, आधा पार्वती जी आधा शंकर जी हैं। इसके पीछे भेदभाव की भावना नहीं है, भेदभाव लोगों ने ले आया। भेदभाव इतना ले आया कि नारी को कह दिया कि आपको डोमिनेट किया जा रहा है, आप स्वतंत्र हो जाओ। अब उससे हुआ क्या? उससे नारी जो है स्वतंत्र होने के बजाय स्वच्छंद हो गई और परेशान हो गई। पहले की नारी को रावण चुराने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करवाता था, आज की नारी पहले से लक्ष्मण रेखा पार करके डांस कर, रावण कहाँ हो, हम तो कब से वेट कर रहे थे, तुम आए नहीं। समस्या ही समस्या। अब इन समस्याओं का निराकरण जो है छोटे मोटे उपाय से नहीं होता। कनिका जी जो उपाय मैंने आपको बताया है ना, ये किसी को आप बता दीजिए। जी सर, जैसे आपने बताया ना कि अगर किसी, जैसे मेरे हस्बैंड का अगर सपोज कमजोर है भाग्य, वो अपने माता के पैर दबाएं, बट अगर माता साथ में नहीं रहती हैं
फिर क्या ऑप्शन है? वो कॉल कर लिया करे, प्रणाम कर लिया करे, माता समान स्त्रियों को सम्मान दे। 2-3 चीजें तो बहुत प्रभावित करती हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। जैसे मनुष्य की दृष्टि वो शुक्र होती है। अगर कोई पुरुष जो है महिला को कुदृष्टि से देख रहा है तो वो अपना शुक्र खराब कर ले रहा है, और शुक्र खराब हुआ तो सुख खराब हो गया। कोई मतलब अब दूसरा तरीका नहीं है। आप किसी स्त्री को, अगर आप स्त्री को देखें तो माता के रूप में देखिए। अब हर स्त्री आपको अपनी पत्नी दिखाई देने लगे, इसका मतलब आपको दृष्टि दोष हो गया है। आप अपना शुक्र खराब करते हुए चलोगे, अब उसको कोई भी किसी तरफ नहीं मजबूत कर सकता। कितना भी मंत्र जप करवा लीजिए, नहीं मजबूत, क्योंकि व्यवहारिक पक्ष उसका कमजोर हो गया। गुरु को बलवान करना हो तो अपने से बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट दीजिए। अब आप रिस्पेक्ट देंगे नहीं, दिन भर गुरु मंत्र जप किए जा रहे हैं, अंदर से अहंकार बनाते हुए चले जा रहे हैं, तो क्या होगा? भगवान का भोजन अहंकार होता है। भगवान जब तक उसको खाएंगे नहीं, तब तक आपकी प्रगति नहीं होगी। ये सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जीवन में करने चाहिए, और अपने जीवन में जो भी घटित हो रहा हो उसका आपके ऊपर तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक आप उसको लेते नहीं। जैसे अगर हमको आप गाली दे दीजिए, खूब कहिए he is a very stupid fellow, he is not teaching well, he has no knowledge at all, हमने उसको लिया नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपके शब्द थोड़ी प्रभावित करेंगे, मेरे कर्म प्रभावित करेंगे। ये बात दिमाग में घोट घोट के भर लेनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, यूनिवर्सिटी तो है नहीं, यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मनुष्य है। कभी कभी मेरे साथ भी कभी ऐसी घटनाएं होती है, कोई कुछ बोल दिया तो हम उसे पूछते हैं, आर यू यूजीसी रिकॉग्नाइज 5 स्टार नैक एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी, कि आप सबको सर्टिफिकेट बांटते हुए चल रहे हो? कोई है ऐसा नहीं व्यक्ति भाई, ह्यूमन बीइंग थोड़ी डिग्री डिप्लोमा देगा। तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए, उसको रिजेक्ट करो, डोंट टेक इट। जब आप लेंगे नहीं तो आपके पास आएगी नहीं। और दूसरा बात कि अगर जीवन में करना चाहिए, पहले खुद को ठीक करिए, अपने सोने का टाइम ठीक करिए। लक्ष्मी माता जो है 4 बजे भोर में आती है, जो 5 बजे भोर में उठना शुरू कर दिया उसके जीवन में इतनी तीव्रता से आएंगी कि उसको रखने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन 5 बजे आप उठोगे नहीं, 7 बजे मिलते मिलते उठोगे, दिमाग चलना बंद हो जाएगा, सॉफ्टवेयर जाम हो गया, कोई कुछ बोलेगा तो गुस्सा आ जाएगा। तो सॉफ्टवेयर 5 बजे भोर में खुलता है, अपना भी खोलिए और जिससे मिलिए उसका भी खोल दीजिए। भाई आप कितने बजे उठते हैं? कुछ मत करो, चुपचाप उठो तो पहले, टहलो तो। वो ये जो जीवन होता है ना, ये आप ही बनाते हैं, हम अपना भाग्य खुद ही बैठ के लिखते हैं। भगवान ने इतनी स्वतंत्रता सबको दे रखी है, भगवान के पास कहाँ इतना टाइम है बैठ के सबका भाग्य लिख दिया? इतने अरबों लोगों का, इतने जीव जंतु हैं, वो लिख पाएंगे सबका? नहीं लिख सकते। ये आदमी अपने आप को निश्चित होने, बस भगवान ने लिख दिया है मेरे जीवन में, जो घटित हो रहा है वो भगवान घटित कर रहा है, भगवान के पास और कोई काम नहीं है। अब इसी समस्या का निराकरण करने के लिए ज्योतिष को जब आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो ये सच्ची ज्योतिष है। नहीं तो वो सारा दोष ग्रहों पे ले आके डाल देते हैं और आपसे पूछेंगे अभी मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा। सो के उठेंगे 10 बजे दिन में और भाग्य का सितारा उनका चमकते रहे, सूरज चला गया 6 घंटे ऊपर और तुम 6 घंटे पीछे चलो। ये सारी चीजें आपको बतानी चाहिए उन लोगों को। जब आप बताएंगे ना तो वो चुपचाप शांत रहेंगे, नहीं तो सारी जिम्मेदारी डाल देंगे। सुबह 1.5 घंटा मंत्र जब किए थे, कुछ मेरे जीवन में हो नहीं रहा। बताइए शंकर भगवान वहां से त्रिशूल लेके हिमालय पर्वत से चलते हुए आ जाए, क्योंकि वो महामृत्युंजय जब कर रहे थे। तो ये सब बातें जब बताएंगे ना तब उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो वो सारी जिम्मेदारी तो दूसरे के ऊपर डाल रहा है, वो अपने तो जानता ही नहीं, अपने तो महान व्यक्ति है। मेरी बात समझ में आ रही है? किसको किसको समझ में आएगी? किसी को नहीं समझ में आएगी? जी गुरु जी आई समझ सर आ गई। आ गई गुरु जी। अब इस वाली कुंडली को एक्सप्लेन करिए कि शादी क्यों नहीं हुई है, बता दीजिए। सर मैं बता दो रहा हूँ, इसके ये लगन में केतु बैठा है, इसकी वजह से इसकी शादी नहीं हो पाई। बेटा आपने केतु की जिम्मेदारी डाल दी। नहीं केतु को नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। इसका 5th हाउस एक्टिवेट ही नहीं है। एक तो प्रेम ही नहीं है, तो फिर मैरिज कैसे होगी? मैरिज का हाउस भी बहुत कम एक्टिवेट है। हाँ। अरे सर, बिना प्रेम के भी मैरिज तो होती है। लेकिन एक्टिवेट तो होना चाहिए ना 7th हाउस। इसका एक्टिवेट ही 2 बार रहा है, सैटर्न में और राहु में है।